आज हम मिलकर बात करेंगे कैसे हिंदुस्तान में हिंदू और मुस्लिम दंगे करवाए गए और उनका राजनीतिक फायदा उठाया गया और इसके पीछे कौन सी ताकत थी जो उसे करवाना चाहते थे। पूरी जानकारी आपको दूंगा, तो आप वीडियो में बने रहे और पूरा देखें। स्वतंत्र भारत 1947 से 2002 और उसके बाद का सफर। 1947 के बाद भारत ने एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनना चुना, लेकिन विभाजन की टीस और समय समय पर होने वाली राजनीतिक घटनाओं ने हिंदू मुस्लिम संबंधों को प्रभावित किया है। एक, नेहरू युग और शुरुआती दशक 1947 से 1980। आजादी के बाद शुरुआती सालों में भारत का ध्यान राष्ट्र निर्माण पर था। धर्मनिरपेक्षता की नींव। नेहरू ने विविधता में एकता पर जोर दिया। हालांकि छोटे पैमाने पर दंगे होते रहे, जैसे 1969 के अहमदाबाद दंगे, लेकिन राज्य की नीति समावेशी रही। अनुच्छेद 370 और कश्मीर। कश्मीर का मुद्दा दोनों समुदायों के बीच भावनात्मक और राजनीतिक चर्चा का विषय बना रहा। 2, ध्रुवीकरण का दौर 1980 से 1992। 1980 के दशक ने भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण बदलाव देखे। शाहबानो मामला 1985। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने के लिए राजीव गांधी सरकार के कदम ने तुष्टीकरण और समान नागरिक संहिता यूसीसी पर नई बहस छेद दी। बाबरी मस्जिद विवाद 1980 के दशक के उत्तरार्ध में राम जन्मभूमि आंदोलन तेज हुआ। 1992 का विध्वंस। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद गिराए जाने के बाद पूरे देश में भीषण सांप्रदायिक दंगे हुए, विशेषकर मुंबई में 1993 में। 3, 2002 का गुजरात दंगा। एक बड़ा मुद्दा। 2002 की घटनाएं आधुनिक भारत के इतिहास में सबसे संवेदनशील मानी जाती है। गोधरा कांड। 27 फरवरी 2002 को साबरमती एक्सप्रेस के एक डिब्बे में आग लगा दी गई, जिसमें 59 कार सेवक मारे गए। प्रतिक्रिया और दंगे। इसके बाद गुजरात में बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा हुई। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार इसमें 1000 से अधिक लोग, ज्यादातर मुस्लिम, मारे गए। प्रभाव। इस घटना ने भारतीय राजनीति में हिंदुत्व बनाम धर्मनिरपेक्षता की बहस को चरम पर पहुंचा दिया। 1947 का विभाजन के समय हुई हिंसा में मौतों का कोई सटीक सरकारी रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन इतिहासकारों का मानना है कि यह संख्या 10 से 20 लाख के बीच हो सकती है। यह आधुनिक इतिहास का सबसे बड़ा मानवीय विस्थापन था। 2, 1992 से 92 के मुंबई दंगे। बाबरी मस्जिद गिरने के बाद दिसंबर 1992 और जनवरी 1993 में मुंबई में 2 चरणों में दंगे हुए। श्री कृष्ण आयोग की रिपोर्ट के अनुसार इसमें 900 लोग मारे गए और लगभग 2036 लोग घायल हुए थे। 3, 2002 गुजरात दंगे। विस्तृत संसद में दिए गए सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस हिंसा में कुल 1044 लोग मारे गए थे, जिनमें 790 मुस्लिम और 254 हिंदू थे। लगभग 223 लोग लापता घोषित किए गए थे। हालांकि कई मानवाधिकार संगठनों का दावा है कि मरने वालों की संख्या 2000 से अधिक थी। 4, 1989 भागलपुर दंगे। बिहार के भागलपुर में हुए दंगों में आधिकारिक तौर पर 1070 मौतें दर्ज की गई थी, जिनमें बहुसंख्यक मुस्लिम समुदाय के लोग थे। यह आजादी के बाद उत्तर भारत के सबसे बड़े दंगों में से एक था। 4, 2003 से 2014 जांच और सामाजिक आर्थिक विश्लेषण। सच्चर कमेटी रिपोर्ट 2006। मनमोहन सिंह सरकार ने मुस्लिम समुदाय की स्थिति जानने के लिए यह कमेटी बनाई। रिपोर्ट में पाया गया कि कई क्षेत्रों, शिक्षा, रोजगार में मुस्लिम समुदाय की स्थिति दलितों से भी खराब थी। आतंकवाद और धारणा। इस दौरान हुए कुछ आतंकी हमलों, जैसे 26 नवंबर मुंबई हमला और उसके बाद भगवा आतंकवाद जैसे शब्दों के इस्तेमाल ने सामाजिक ध्रुवीकरण को बढ़ाया। मुजफ्फरनगर दंगे 2013। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हुए इन दंगों ने ग्रामीण इलाकों के सामाजिक समीकरण बदल दिए। 5, 2014 से वर्तमान संरचनात्मक और कानूनी बदलाव। 2014 में भाजपा की सत्ता में वापसी के बाद कई ऐसे फैसले हुए जिनका सीधा प्रभाव हिंदू मुस्लिम विमर्श पर पड़ता। ट्रिपल तलाक का खात्मा। मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों के नाम पर 3 तलाक को अवैध घोषित किया गया।
अनुच्छेद 370 की समाप्ति 2019। जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म किया गया। अयोध्या फैसला 2019। सुप्रीम कोर्ट ने सर्वसम्मति से राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया और मस्जिद के लिए अलग जमीन दी। समाज ने इस फैसले को काफी शांतिपूर्ण तरीके से स्वीकार किया। सीए और एनआरसी 2019 से 20। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ शाहीन बाग जैसे बड्ढे प्रदर्शन हुए, जिससे वैचारिक मतभेद गहराए। ज्ञानवापी और मथुरा विवाद। वर्तमान में वाराणसी और मथुरा में मंदिर मस्जिद विवादों पर कानूनी लड़ाइयां जारी है। चाह सामाजिक ध्रुवीकरण बनाम धरातल की सच्चाई। डिजिटल युग। सोशल मीडिया और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने भ्रामक जानकारियों के जरिए दोनों समुदायों के बीच अविश्वास बढ़ाया है। फिल्म और संस्कृति। फिल्मों जैसे द कश्मीर फाइल्स या द केरला स्टोरी ने भी विमर्श को प्रभावित किया है। दैनिक सह अस्तित्व। इन सब के बावजूद भारत के गांवों और कस्बों में आज भी हिंदू और मुस्लिम मिलकर व्यापार करते हैं, त्योहार मनाते हैं और एक साथ रहते हैं। सूफी भक्ति परंपरा आज भी लोक संगीत और खान पान में जीवित है। निष्कर्ष 1947 के बाद का इतिहास उतार चढ़ाव भरा रहा है। 2002 के बाद राजनीति अधिक स्पष्ट रूप से वैचारिक खेमों में बंट गई है। हालांकि कानूनी विवाद बढ़े हैं, लेकिन भारतीय लोकतंत्र की ताकत यह रही है कि बढ़ते विवादों का समाधान अब सड़कों के बजाय अदालतों के माध्यम से ढूंढने की कोशिश की जाती है।